हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट नीट 2023 जो है इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। जी हां, जो ट्रेंड आ रहा था वो ट्रेंड अब नहीं रहा है। मैं आप स्टूडेंट्स को इस बात से इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी प्रेपरेशन आप कितने घंटे कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप किस ट्रैक पर जा रहे हैं और किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, पहले कुछ टॉपिक हुआ करते थे हर एक सब्जेक्ट के अंदर जहां से रिपीटेड क्वेश्चन को पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। नीट 2022 के अंदर अगर आपने एग्जाम दिया होगा और अगर आपने पेपर को देखा होगा, जो कि मेरे पास इस समय R1 सीरीज का एक पेपर है, इसको देखने के बाद ये क्लियरली पता चल जाता है कि पेपर की लेवल पिछले लेवल्स के कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं थी। था पेपर इजी, लेकिन ये बिल्कुल यानी कि एक्सपेक्ट नहीं किया था स्टूडेंट्स ने कि पेपर की लेवल ऐसी आ जाएगी। जैसे फिजिक्स के अंदर कुछ टॉपिक हुआ करते थे, जैसे पोटेंशियोमीटर हुआ, व्हीटस्टोन्स ब्रिज हुआ, इसी तरीके से और भी काफी सारे टॉपिक हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार उन मेन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते थे। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फिर उसमें से कोई कट पार्ट होता है, फिर उसको रिमेनिंग पार्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह या सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालना होता है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सेम इज द थिंग विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जहां इनऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार काफी डीप जाकर जो है क्वेश्चन को निकाला गया है, वेदर वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। लेकिन फिजिकल थोड़ी बहुत जो है वो कम की गई थी, जैसा कि पेपर को देखकर लग रहा है। और बायो के अंदर अब आपका जो खेल होगा वो टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग का होगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। यहां पर फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन है, जैसे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। इसका ये जो है सॉल्यूशन था। देखिए, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बट इट इज इजी, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता है यूनिट्स वगैरह के तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते थे। इसी तरीके से एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, यानी कि समझ में ये आ रहा है यहां से, जैसे बायोट-सवर्ट लॉ पर जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, यानी कि अब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना होगा। जहां पहले मेन टॉपिक्स पढ़कर आप आराम से 30 to 35 क्वेश्चन कर लेते थे, लेकिन इस बार आपको उन क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी थ्योरी पर भी फोकस करना होगा। यही वजह है कि आपको थोड़ा बहुत अब यानी कि अपने आप को एक्सपैंड करके पढ़ना होता है। ठीक है, नीट के अंदर अब आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन टॉपिक कितना जो है कितना यानी कि उसमें आपका जो है वी कैन से दैट कितने घंटे आपने एक टॉपिक को दिया। ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैटर ये करेगा क्या आपने अपना फुल सिलेबस कवर किया है या नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नीट 2023 के अंदर। इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, जैसे मैं आपको यहां पर दिखा दूं। इसके अलावा काफी सारे क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल। जैसे इस बार ऐसा क्वेश्चन तो मुझे लगता है काफी कम पूछा जाए जहां पर आपको वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा जाए। जैसे एएम वेव्स हुए, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, एक्स रेज, इनका यहां पर ऑर्डर भी पूछा गया था, इनकी वेवलेंथ तक पूछी गई थी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना डीप आपको जाकर पेपर को यानी कि आपको कितना बेसिक लेवल से स्टार्ट करना होगा और कितना बेसिक लेवल से आपको पढ़ना होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एट असर्शन एंड रीजन पर क्वेश्चन आया था। एक कॉइल स्प्रिंग वगैरह के ऊपर जो है ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था। इसके अलावा यहां पर इवन जो आज अक्सर का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता था, लेकिन इस बार मैचिंग में पूछा गया था। तो टाइम मैनेजमेंट और आप कितना सिलेबस कवर करते हैं ये मैटर करेगा नीट 2023 के अंदर, इस ट्रेंड को देखते हुए, इस पेपर को देखते हुए। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। इवन जो आप पॉलीमर पढ़ के जाते थे, अक्सर आप जो है हर एक पॉलीमर का मोनोमर याद रखकर चले जाते थे, लेकिन इस बार अगर आप देखें आप जो है काफी सारे कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया था। व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। तो जब तक ना आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। यानी कि अब की बार आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रटना होगा, इन ऑर्गेनिक और आपकी ऑर्गेनिक के अंदर, फिजिकल के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिजिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के साथ थ्योरी पर भी अब फोकस करना होगा अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। और इसके अलावा बायो के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो बिल्कुल थ्योरेटिकल थे और स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो अब आपको ऐसी बुक्स जो हैं वो छाननी होंगी जहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले। ठीक है, बिकॉज जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से आप फिर एग्जाम के अंदर परफॉर्म भी करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप ऐसी बुक सर्च करें,
ऐसे एमसीक्यूज लगाएं जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, और इस तरीके से फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी पर भी इस बार फोकस करना होगा, तभी जाकर आप नीट 2023 के अंदर अच्छा कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।